with a new reel and my today's reel is about why existence of NATO is in danger। आज हम इसी को लेकर डिस्कस करेंगे क्योंकि नाटो जिस समय बनी थी, जो सिचुएशंस थी वो आज के टाइम में टोटली डिफरेंट है। आज हम यदि सोचे कि नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी एक एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए राइट कॉन्सेप्ट नहीं है। बात करी जाए नाटो की, नाटो बनी थी जब बाइपोलर वर्ल्ड था। एक तरफ यूएसए कंट्री के अलायंस कंट्रीज थे, एक तरफ यूएसएसआर के अलायंस कंट्रीज थे। यूएसएसआर के अलायंस कंट्रीज ने वार्सा पैक्ट बनाया था और यूएसए के अलायंस कंट्रीज ने मिलकर नाटो बनाया था। 1991 में जब कोलैप्स हो गया था यूएसएसआर का, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वार्सा पैक्ट खत्म हो गया था और उसी समय नाटो को भी खत्म हो जाना चाहिए था। बट उस समय एक डिफरेंट सिचुएशन हो गई कि अमेरिका की डोमिनेंस हो गई, एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। उस समय अमेरिका ने अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए नाटो को कंटिन्यू रखा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने हमेशा रशिया को थ्रेट करा है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करवा के नाटो का। ये चीजें ने रशिया के लिए बहुत ही नेगेटिव होती जा रही थी और रशिया को यदि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना था तो डेफिनेटली उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने थे कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं हो। यदि आप प्रॉपर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि काफी लंबे समय से इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि नाटो को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करा जा रहा है और ये चीजें कहीं ना कहीं रशिया को ट्रिगर कर रही हैं। बात करी जाए 1999 में चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, बट आप देख ही सकते हैं अमेरिकन डिप्लोमेसी के चलते नाटो को कंटिन्यूअसली ईस्टवर्ड की तरफ एक्सपांड करा गया। रिसेंटली जो यूक्रेन को यूज करा गया है, यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जा रहा है, ये चीजें भी रशिया को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही हैं और इसी का काउंटर रिएक्शन है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा। डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को मोहरा बना रहे हैं रशिया के अगेंस्ट में, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। और नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से इंटरनल वर्ल्ड पीस के लिए एक थ्रेट होती जा रही है। नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि नाटो के किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो नाटो के सारे कंट्री उस पर अपना अटैक मानकर उस कंट्री पर काउंटर अटैक करेंगे। तो ये चीजें कितनी नेगेटिव हो जाती है, मतलब 1 to 1 जो चीज होने वाली है उस पर कितने सारा डिफरेंट कंट्रीज एक साथ अलाइन करके यदि अटैक करेंगे तो चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आज के टाइम में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। ये वर्ल्ड में एक सुपर पावर की हम बात नहीं करते हैं, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। कई कंट्री हैं जो कि एज ए सुपर पावर उभर कर आई हैं और आज हम ऐसे सोचे कि नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अपनी मनमानी करें और इस तरह से काउंटर रिएक्शन करें या टारगेट करे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को, तो ये चीजें बहुत ही गलत हो जाती हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट सिचुएशंस के चलते जो रिसेंटली ये बोला है कि वो नाटो से अलग होना चाहते हैं, अमेरिका को अलग करना चाहते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही जरूरी है एट द मोमेंट यदि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, क्योंकि नाटो का एक्सपेंशन ट्रिगर कर रहा है रशिया को और रशिया यदि ट्रिगर हुआ तो डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज के लिए खतरा होगा और यूरोपियन कंट्रीज के साथ यदि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन होगी। यदि अमेरिका स्मार्ट डिसीजन लेता है, इस तरह की सिचुएशंस को रोकना चाहता है, तो डेफिनेटली उन्हें नाटो की एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में नाटो का कोई यूज है भी नहीं। नाटो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जिस तरह से काम कर रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में, वही चीजें क्लियर कट दिख रही हैं। सो आई रियली थिंक कि यदि हमें इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पे रखना है तो नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन की आज के टाइम में जरूरत है नहीं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। वहां पर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सो इट्स रियली हाई टाइम टू रियलाइज दैट नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल ही खत्म करना देना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है और यदि इस तरह से अलाइन होकर कंट्रीज एक दूसरे को टारगेट करेंगे तो ये चीजें वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो आई पर्सनली थिंक कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म करा जाए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में चीजों को मोल्ड करती हैं और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। आज जो वर्ल्ड सिचुएशन है या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, यदि हम उनको सीरियसली देखें तो डेफिनेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होनी चाहिए और यदि अमेरिका अपना हाथ खींच लेता है तो एक तरह से अमेरिका को यूरोपियन कंट्री एज एन डैडी यूज करते हैं, मतलब उनके बिग ब्रदर की तरह
अमेरिका ही के सपोर्ट सिस्टम पे वो काम करते हैं। और यदि अमेरिका अपना सपोर्ट सिस्टम हटा लेता है तो आप जान सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज की क्या सिचुएशन होगी। यूरोप में कुछ कंट्री हैं जो छोटे कंट्री हैं, वो हमेशा पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं। वो नहीं चाहते कि नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करें। बट जो बड़े कंट्री हैं, जो पॉलिटिक्स को एक डिफरेंट लेवल पर देख रहे हैं, या जो अपने डोमिनेंस को उसी लेवल पर रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो। तो उसी के रिएक्शंस हैं कि इस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं। बट यदि अमेरिका स्ट्रिक्ट डिसीजन लेता है, नाटो से अलग हो जाता है, तो डेफिनेटली चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पे हो सकती हैं और ये सिचुएशंस वर्ल्ड पीस को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। अदरवाइज वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। सो व्हाट यू से अबाउट दिस? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।